दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज स्थापक, चंद्रप्रभा स्थापक, इंदौर मध्य प्रदेश से। और आज मैं आपका सभी का एसटी बहादुर टीम में मध्य प्रदेश से दिल से स्वागत करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा पर और हमारे बताते हैं कि 3 गुरु होते हैं। सबसे पहला गुरु हमारे माँ होती है, दूसरा गुरु हमारे शिक्षक होते हैं और तीसरा गुरु हमारा डॉक्टर होता है। और तो आज मैं उन माँओं को, उन परिवारों को बताते हुए बड़ा गर्व फील कर रहा हूं कि आज आप एक गुरु के नाते अपने बच्चों की सेहत, अपने बच्चों के स्वास्थ्य, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य को कैसे अपने हाथों से निर्माण कर सकते हैं, उस पे एक बहुत जोरदार चर्चा होने वाली है बच्चों की सेहत को लेके। आज हमारे बीच में जो डॉक्टर हैं वो ननद देन, उनको 38 साल की प्रैक्टिस का अनुभव है और उनने इंदौर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, डॉक्टर हैं और 38 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं देवास के अंदर। जब मैं उनको यहाँ इनवाइट करूंगा तो हम सभी लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ननद डॉक्टर संजू एंड अर्चना शर्मा, जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है और मैं देवास में रहता हूँ। मेरी वाइफ अर्चना। हाँ, तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और ये टॉपिक है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में होगा। चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हम लोग बच्चों को बहुत महंगी महंगी गिफ्ट देते हैं। बच्चे जरा सा बोलते हैं हम 3-4 हजार रुपए का खिलौना, 10,000 रुपए का खिलौना दे देते हैं। लेकिन जो बेस्ट गिफ्ट है वो है गिफ्ट ऑफ हेल्थ, और आज हम उसी की चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को हेल्थ को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आगे बढ़ के जो आदमियों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ओल्ड एज में, यंग एज में, एडल्ट एज में, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारा ये जो बच्चा है ये एक फाउंडेशन है, इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे इसके बारे में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है, हमारे बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाए, हमारा बच्चा बीमारियों से मुक्त रहे और उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका पूरा विकास हो और वो जिंदगी के अंदर एक सफल व्यक्ति बने और हमारा नाम रोशन करे और हम उसको देख करके गर्व से बोले कि ये तो मेरा बच्चा है। और दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो कि शायद आपको जानकारी होगी। और एक तो यह है कि प्री नेटल पीरियड वो पीरियड होता है जब हम माँ के पेट में रहते हैं, जिसके अंदर की जब हम जैसे ही हम पेट में आते हैं तो हम एक छोटे से, एकदम छोटे से कुछ सेल के समूह के रूप में होते हैं, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर उससे हमारी पूरी बॉडी बिल्ड होती है, हमारी आंख, नाक, कान, ब्रेन, हार्ट, हाथ, पैर सब बिल्ड होते हैं, उसको फीटस कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हम जब बाहर आते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम होते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में। तो जो पहले जो 4 हफ्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी, और जो पहला साल होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट्स। और जब हम 1 साल से 3 साल के बीच में होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। यहाँ पर हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप ऊपर एक देख रहे हैं, ये ब्रेन की ग्रोथ का एक चार्ट है जहां पर कि 2 साल की उम्र में 100% ब्रेन डेवलप हो चुका है। अर्थात आप पूरी जिंदगी भर जिस मस्तिष्क का उपयोग करेंगे वो 2 साल की उम्र में 100% डेवलप हो गया। आपकी जो इम्यूनिटी रहती है वो लिम्फाइड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, ये 8 साल में पूरी तरीके से 100% डेवलप हो जाती है। और आपके जो शरीर का विकास होता है वो करीबन 80% आपका 12 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। और गोनाड्स जो रहती हैं वो 12 साल की उम्र से डेवलप होना शुरू होती हैं और आगे तक डेवलप होती हैं। तो दोस्तों ये जो टोडलर एज होती है वो 1 से 3 साल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
यहाँ पर हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग होती है। फिर बच्चा क्या होता है 3 से 6 साल के अंदर स्कूल जाने के पहले की जो स्थिति रहती है, जब बच्चा घर पे रहता है और ये लर्निंग वाला होता है, इस समय माँ उसको बहुत कुछ सिखाती है, वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद फिर वो स्कूल जाता है 6 से 12 साल में, और उस एज के अंदर वो पढ़ाई लिखाई सीखता है, अपने दोस्त बनाता है, और एक उसके एक डेवलपमेंट उसका होता है। उसका किशोर अवस्था आती है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो 10 साल से 13 साल तक अर्ली होती है, मिडिल में 14 से 16 और लेट में 17 से 20। तो आज हम क्या करेंगे, 12-13 साल की एज तक की हम चर्चा करेंगे। और आप जैसे इधर फोटो एक देख रहे हैं कि एक एम्ब्रियो से लेकर के एक फुल ग्रोन एडल्ट पैदा हो जाता है। तो ये जो कमाल है दोस्तों, ये हमारी जो माएँ जो करती हैं, हम बच्चों को पैदा करती हैं, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसको कुछ खाने पीने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप ये फूड पिरामिड देख रहे हैं, नीचे इसमें करीबन 6-7 गिलास पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर आप देखेंगे सबसे नीचे इसके अंदर रोटियां हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जहां पर कि हमें कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसी जो कि अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमें बच्चों को देना चाहिए, लेकिन वो रिफाइंड ज्यादा लेते हैं, मैदे की चीजें ज्यादा खाते हैं, नूडल्स ज्यादा खाते हैं, बर्गर्स ज्यादा खाते हैं, पास्ता ज्यादा खाते हैं जो कि रिफाइंड है। और उसके बाद में 3 सर्विंग वेजिटेबल की, सब्जियों की लेना चाहिए, 2 सर्विंग फ्रूट की डेली लेना चाहिए, और दूध और पनीर की 2 सर्विंग लेना चाहिए, और हमें बीन्स और इसकी 2 सर्विंग लेना चाहिए, और फैट बहुत कम लेना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं वो स्वाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं और न्यूट्रिशन पे कम ध्यान देते हैं, और हम बच्चों के ऐसे बच्चों के प्रति हम इतने ज्यादा हम सेंसिटिव और इमोशनल रहते हैं कि जो बच्चा बोलता है हम वो लाके उसको देते हैं। कोई बोलता है चॉकलेट, तो दिन भर चॉकलेट खा रहा है, फिर वो मैगी खा रहा है, उसके बाद वो पिज्जा खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, हम उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो जो ईटिंग हैबिट से स्वाद के प्रति वो एक चेंज हो जाने की वजह से उनका जो ये जो फूड पिरामिड है, ये क्या होता है, इसमें गैप हो जाता है। आप देखेंगे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मल्टीविटामिन हमारे विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, वो हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं। हमारे प्रोटीन के लिए जो डेयरी और ये जो प्रोडक्ट है बीन्स, ये हमें पूरे नहीं मिल पाते हमारे बच्चे को। तो उससे क्या होता है, उनको लैक ऑफ इम्यूनिटी, बार बार बच्चा बीमार पड़ता है, उसके अंदर मोटापा आ जाता है, विजन की प्रॉब्लम होती है। हम आगे चर्चा करेंगे इन इश्यूज को भी चर्चा करेंगे, और इनका क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विजन के अंदर आप देखेंगे बच्चों को आजकल जल्दी चश्मे लग रहे हैं, बच्चा जो है आंखों की समस्या से पीड़ित है, और उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, हाइट के इश्यूज आ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम होती है अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, आजकल ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगता, बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन क्या है, पढ़ने ही बैठते ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। आप देखेंगे लर्निंग जो डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसकैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया जो रहता है ये एक प्रकार से मैथ के अंदर, मैथ से वो घबराता है। मैं भी घबराता था, मेरे अंदर भी ये बीमारी थी। तो ये जो एक मैथ से घबराने की जो एक वो बीमारी रहती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। इससे क्या होता है, राइटिंग जो रहती है वो खराब हो जाती है, स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक होती है। एक होता है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में, बोलने में और ग्रामर की बहुत मिस्टेक करता है, जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। एक होता है डिस्प्रैक्सिया, जिसके अंदर की बच्चा हकलाता है, बोलने में पूरे वाक्य नहीं बोल पाता है, और वो उसकी आई की जो मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो टच, स्मेल और टेस्ट में उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में भी आज हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद में एलर्जी की अगर आप देखें, मौसम बदला, सर्दी जुकाम हो गया, मौसम कई बच्चों को तो अस्थमा तक हो जाता है, और कई बच्चे जो रहते हैं रात में बोलते हैं मम्मी पैर दुख रहे हैं, मम्मी पैर दुख रहे हैं, फिर मम्मी तेल लेके मालिश करती है, रात भर उनके पैर की दवाई करती है, तब जाकर के वो सोते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये आपने देखा कि हमारे न्यूट्रिशन का गैप इसका मुख्य कारण है। लेकिन वो गैप किन चीजों का होता है हम आगे चर्चा करेंगे। और एक और कारण ये है कि आज आप देखेंगे जब हम माँ के पेट में होते हैं, बल्कि माँ के पेट में आने से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बिफोर प्रेगनेंसी के पहले भी अगर आप देखें तो हमें फॉलिक एसिड माँ को लेना चाहिए, जिससे कि उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। और विटामिन डी है, विटामिन सी है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जरूरी होता है फॉलिक एसिड,
आयरन होता है, विटामिन डी होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3। अगर ये प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो जो बच्चा आएगा वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और इन सब बीमारियों से मुक्त होगा। और आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि 6 महीने तक हम माँ के दूध के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस समय उस माँ को कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और देखने में ही आया है कि अक्सर करके कि इन चीजों की प्रॉपर अगर वो पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो एक कारण ये भी रहता है। दूसरा, पहला कारण मैंने बताया न्यूट्रिशन का गैप। जो चीज बच्चे खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण मैं आपको बहुत ही एक ऐसा कारण है, जब बच्चे खाना शुरू कर देते हैं दाल, रोटी, सब्जी, तो आप देखते हैं कि आजकल 30 साल, पिछले 30 साल पहले और अब 30 साल के अंदर इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने एक इसका सर्वे करा तो ये पाया कि गेहूं की रोटी में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है और मसूर की दाल में या हर दाल में 10% प्रोटीन कम हो गया है। और आप देखेंगे आयरन की कमी आ गई है दालों के अंदर, और जो हमारी सब्जियां हैं और उसके अंदर विटामिन बी और कैल्शियम और मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा 73% तक कम हो गया है। और इसकी ये कम होने की वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा खेत, जहां पर ये सब चीजें पैदा होती हैं। कि हमारे आप देखेंगे जिंक हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों में जिंक की कमी हो जाए तो बार बार उनको दस्त लगते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आज भारत की मिट्टी में 43% जिंक की कमी हो गई है। आयरन जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बनाता है, आज उससे एनीमिया हो जाता है। इसलिए हमारे इंडियन बच्चों को लगभग 60 से 70% बच्चों को एनीमिक रहते हैं। तो 12.1% आयरन की कमी है। बोरान जो कि हमारे खेतों के पौधों को बड़ा करने के अंदर काम आता है। कॉपर है, मेलिडोनियम है, सेलिनियम है, ये जितने भी छोटे छोटे से एलिमेंट है, जो माइक्रो एलिमेंट जो रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जिसको मिनरल्स कहते हैं, ये सब 5 से 10, 15, 20% तक कम हो गए हैं। तो एक कारण ये भी है। अब इस गैप को कैसे पूरा किया जाए? जैसे आज आपको बच्चे को जो चीज की जरूरत है वो चीज उसको मिल नहीं रही है। वो बच्चे के खाने की हैबिट ऐसी है कि बच्चा जो है प्रॉपर मात्रा में न तो प्रोटीन ले रहा है, ना विटामिन ले रहा है, ना मिनरल ले रहा है, ना उसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो वो ले भी नहीं रहा है और दूसरा कई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे बच्चे को कैल्शियम चाहिए तो दूध से मिलता है, लेकिन बच्चे को दूध से एलर्जी होती है। उसके अंदर एक लैक्टोज नाम का एक प्रोटीन होता है, जिससे कई बच्चों को, इंडिया में करीबन 30% बच्चों को उस लैक्टोज से इनटॉलरेंस है। मतलब दूध पीते से ही पेट में दुखने लगेगा, उल्टी होने लगेगी और वो भाग जाता है, दूध को देख के भाग जाता है। तो बच्चे का कैल्शियम बढ़ेगा कैसे, प्रोटीन मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, ये सब वजह जो है बच्चे को क्या करती हैं, बीमार बना देती हैं। उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट, जो कि 1934 से एस्टेब्लिश है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट की कंपनी है। और ये फूड सप्लीमेंट जो बनाती है, जिससे कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये क्या काम करती है? 6,500 एकड़ जमीनें हैं। उन जमीनों के अंदर ये सीड से लेके सप्लीमेंट तक अपना पूरा ऑब्जर्वेशन रखती है। और ये इसके पास में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये एक बेस्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये लोग निकाल के देते हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जो हमारा पौधा होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, वो फाइटोन्यूट्रिएंट की वजह से। जैसे आपने टमाटर में जो लाल कलर देखा है, जो लाइकोपीन होता है, वो दोस्तों फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। तो लाल कलर हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हरा कलर हमारे शरीर के सेल के लिए बहुत अच्छा होता है, सफेद कलर की जो सब्जियां और जो फल आते हैं वो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों, जो पीले कलर के फल होते हैं उसके अंदर विटामिन ए होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीनाइड्स होते हैं, जो हमारे विजन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर जो रहते हैं, यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये क्या काम करता है न्यूट्रीलाइट, कि हम सब्जियों में से, फलों में से फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकाल करके और साथ में विटामिन को निकाल करके साथ में देता है। ये इसका एक पेटेंटेड है। और ये दोस्तों इसीलिए नंबर 1 ये डाइटरी सप्लीमेंट की कंपनी है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे, एक सुपरमैन बने, एक सुपर किड, एक सुपरमैन में बने। हम उसे इसी प्रकार से बड़ा करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो बड़ा बने तो उस पर हमें नाज हो, हमें गर्व हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी हाइट अच्छी हो, वो कभी बीमार ना पड़े, उसका दिमाग इतना तेज हो कि लोग बोले क्या सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे को भी हम पा सकते हैं। कोई ऐसा कोई सपना नहीं है
कोई भी भगवान जो रहता है सब ब्रेन एक जैसा देता है। और मैं आपको बता दूं, किसी को कम दिमाग का, ज्यादा दिमाग का भगवान नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं, आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस वजह से बच्चे थोड़ा सा कम लो परफॉर्म करते हैं और किस वजह से बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने हर माँ अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकती है और उसको सुपर किड के रूप में आगे ले जा सकती है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रोटीन की। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है और बच्चे जो रहती है वो ग्रोथ होती है। एक छोटा सा बच्चा, एक इतना सा बच्चा बढ़ते 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 एक 6 फुट का नौजवान बन जाता है। तो दोस्तों, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, उसके आर्गन की ग्रोथ होती है। और आप देखेंगे जैसे मकान को बनाने के लिए आप देखते हैं एक ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। 1 से 3 साल के बच्चे को 13 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, 4 से 8 साल के बच्चे को 19 ग्राम चाहिए और 9 से 13 साल के बच्चे को 34 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन प्रोटीन मिलता कहाँ है बच्चों को? दूध में मिलता है, दाल में मिलता है। दालों में वैसे ही प्रोटीन कम हो गया है, बच्चे दूध पीते नहीं है, खाते दूसरी चीजें हैं। तो क्या होता है, जितना उनको चाहिए उतना उनको मिल नहीं पाता है। तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं मिल पाता है तो बच्चे बार बार खाना मांगते हैं, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी चिप्स दे दो, मम्मी मैगी बना दो। पैरों में दुखता रहता है, उनकी जो है ना हाइट जो कम बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी जो रहती है वो लो हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई के अंदर बहुत कम हो जाता है, उनके अंदर मस्कुलर डेवलपमेंट कम होता है, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे कि उनकी मसल्स का डेवलपमेंट भी कम हो जाता है और साथ में उनकी वुंड की हीलिंग का जो रेट है वो भी स्लो हो जाता है। घाव लगा बहुत दिन में भरता है। और उनकी आप देखेंगे बच्चा थका थका सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बीमारी है, जैसे कि कुछ परेशान है। तो ये दोस्तों सब सिम्टम है पुअर हमारे प्रोटीन कंसंट्रेशन की। बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है। तो हमारे पास में एक ऐसा वंडरफुल है, क्योंकि बच्चों को टेस्ट चाहिए। बच्चे जो रहते हैं टेस्ट के पीछे भागते हैं, इसीलिए न्यूट्रीलाइट क्या काम करता है, बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर टेस्ट का विशेष ध्यान रखता है और ऐसा शानदार टेस्ट देता है कि जो बच्चे इसको लेना शुरू कर देते हैं वो मम्मी के पीछे पड़ जाते हैं कि मम्मी और दो, मम्मी और दो। आप देखेंगे किड्स चॉकलेट ड्रिंक, किड्स चॉकलेट ड्रिंक जो है ये एक ऐसा है जो दूध के साथ मिला के पीने का है। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें मुख्य तौर से प्रोटीन है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है चॉकलेट जैसा। और आप देखेंगे कि इसके अंदर कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें मैग्नीशियम है और आप इसमें हर चीज है जो कि हमारे बच्चों को डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे 7-8 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो एक और हमारा प्रोटीन आता है ऑल प्लांट प्रोटीन, हम इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें 80% प्रोटीन होता है। ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का होता है। ये पूरी की पूरी हमारा बच्चा इसको पचा जाता है, इसको जूस के साथ में, इसको रोटी के साथ मिला करके, इसको पराठा बना करके आप कैसे भी उसको दे सकते हैं। तो 1 स्कूप इसको हम रिकमेंड करते हैं और जो हमारा किड्स चॉकलेट ड्रिंक है उसको 2 स्कूप प्रमोट करते हैं। इससे उसकी जो गैप है उसका न्यूट्रिशन का, प्रोटीन का, वो फुलफिल हो जाता है। आपका बच्चा एक बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, एसेंशियल है। तो ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। दूसरी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के लिए 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल। तो जो विटामिन है वो बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे विटामिन ए है, ये हमारे विजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आप देखेंगे आंखों के अंदर सफेद सफेद ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और आप देखेंगे कि रात में दिखना भी कई बच्चों को कम हो जाता है, चश्मा लग जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी जो रहते हैं ये 7 प्रकार के विटामिन होते हैं और इसकी कमी की वजह से अगर आप देखें तो बच्चों को भूख कम लगती है, बच्चों को खून की कमी हो जाती है। वो बोलते हैं मम्मी मेरा सिर दुख रहा है, बार बार सिर दुखता रहता है उनका। विटामिन ई जो रहता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि बोलने के अंदर कई बच्चे जो रहते हैं हकलाते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं ये विटामिन ई की कमी से होती है। इनकी मसल वीक हो जाती है, इनकी आंखें भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है। विटामिन सी जो रहता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये हमारे जैसे बच्चों को नाक से जो खून निकलना, दांतों से खून निकलना, ये जो समस्याएं होती है विटामिन सी की कमी से होती है। और इसमें आप देखेंगे जिनको कमी होती है उनके बच्चों के जो बाल रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, वो ड्राई टाइप के हो जाते हैं, ऐसे मरे मरे से बाल हो जाते हैं, 2 मुंह के बाल हो जाते हैं। ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मसल्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारे पूरी बॉडी के लिए और खास तौर से बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है।
अगर ये विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपने देखा होगा कई बच्चों के पैर सीधे होने के बजाय थोड़े से ऐसे चौड़े हो जाते हैं, इसको रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन डी की कमी अगर आप देखना हो तो बच्चों के सिर में जिनके बहुत ज्यादा पसीना आता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से आता है। तो ये विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी और ये विटामिन की कमी कैसे पूरी होगी मैं आपको आगे चर्चा करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं ये बताऊंगा कि हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कैल्शियम, आप सब जानते हैं कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे की हाइट कम हो जाती है, और अगर इसकी कमी हो जाए दोस्तों तो बहुत सारी दूसरी समस्याएं हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जल्दी गिरा बच्चा वो फ्रैक्चर हो गया। क्रोमियम जो रहता है, आजकल क्रोमियम की बच्चों को बहुत डिफिशियंसी है, खास तौर से उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर और ये सब खाते हैं, और इससे मोटापा बढ़ता है इसकी कमी की वजह से। और आप देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। आज की डेट में 10 में से 1 बच्चा प्री डायबिटिक है, डायबिटीज नहीं है लेकिन उसको आगे चल के 100% डायबिटीज होगी 10 में से 1 बच्चे को। और ये एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर देता है इसकी कमी की वजह से। फ्लोराइड, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आपने सुना होगा। फ्लोराइड वाकई आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और जिनको फ्लोराइड की कमी रहती है उनकी दांतों में क्या होता है, सड़न लग जाती है, कैरीज बन जाती है। आयोडीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी हाइट रुक जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और छोटा बच्चा रहेगा। आयरन जो है आप जानते हैं हीमोग्लोबिन बनाता है, अभी हम आयरन की आगे भी चर्चा करेंगे। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। फास्फोरस जो है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और इसकी कमी की वजह से हमें हड्डियों में दर्द होता है बच्चों को, और आप देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें होती है। पोटेशियम है और सोडियम है, बच्चे को अगर बार बार दस्त लग रहे हैं तो उनके शरीर में सोडियम और पोटेशियम कम हो जाता है। और बच्चों को अगर सोडियम पोटेशियम कम हो जाए तो उनका क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी, उनके अंदर क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, उनको मतलब भूख नहीं लगेगी, बच्चा जो है बिल्कुल उनका अनयूजुअल मूवमेंट करने लग जाएगा, मालूम पड़ा कि सीधे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, ऐसे अनयूजुअल। और सेलेनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने में हमारा मदद करता है। और जिंक, जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने देखा है हमारे खेतों में जिंक 43% कम हो गया है, तो हमारे खाने में भी 43% कम हो गया है। इसलिए जो बच्चे जो खाते हैं उनको जिंक की कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, बहुत बार बार उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उनको टेस्ट नहीं आता है, उनकी जो चोट लग जाती है बहुत देर से भरती है। तो ये जिंक, अब हमें ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी, इतनी सारी चीजें, 21 प्रकार की चीजें ये मिलेंगी दोस्तों, सिर्फ एक गोली है जिसका नाम है किड्स च्यूएबल, और ये 5 प्रकार के 6 प्रकार के फलों से रसों से बनाई गई है। इसमें एसिरोला चेरी है, पाइनएप्पल है, इसमें काजू है, इसमें पैशन फ्रूट है, इसमें हमारा जामफल जो गुआवा वो है, इसका कॉन्सेंट्रेट है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मेरी बेटी के बेटे और बच्चियां जो है इसको बहुत लाइक करते हैं और जिद करते हैं बार बार खाने की। और ये एक गोली अगर आप दे दें छोटे बच्चों को, और जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको 2 बार दें, तो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और इतनी सारी समस्याओं से हमारा बच्चा जो रहता है वो बच जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो आपको मैं ऐसी एक, इसके न्यूट्रीलाइट ने ऐसी टेबलेट बनाई है जो कि 5 बार अगर फल फ्रूट और सब्जियां खाएं और जो कुछ उनको मिलेगा वो मिलेगा उनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स, और वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेट एक गोली के अंदर डाल दिया। और इतना बढ़िया टेस्ट है इसका कि अगर आप देखें ल्यूटिन, इसके अंदर आप देखें इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो ल्यूटिन होता है, जो कि ल्यूटिन क्या काम करता है, आंखों के लिए बहुत जरूरी है, इसकी कमी की वजह से बच्चों को चश्मा लगता है। और आप देखेंगे लाइकोपिन जो टमाटर में होता है और कई चीजों में पाया जाता है, लाल कलर के जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। कैरोटिनाइड्स जो कि हमारी गाजर में पाया जाता है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे हमको बीमार पड़ने से रोकते हैं। और एलर्जिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एलर्जी जो रहती है धूल से, मिट्टी से, बच्चे बार बार उनको नाक बहती है, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी फिनॉल्स होते हैं, ये रोजमेरी एक हर्ब होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बच्चे की हेल्थ को मेंटेन करता है। क्वेरसिटीन जो है ये भी हमारी एलर्जी को ठीक कर देता है, जो बीन्स में पाया जाता है। और जितने साइनिन्स हैं ये बेरीज में पाए जाते हैं। और इसके अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं, कैचिन्स जो कि हमारी ग्रीन टी में पाया जाता है,
हेस्पेरिडीन जो कि हमारे येलो कलर के फल में पाया जाता है, जैसे संतरा है, आम है इसमें, और ये सब एक्सीलेंट है। ये आपके मतलब हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, आपकी सेल का ये सबको मेंटेन करते हैं। एक गोली अगर आप ले लें अगर इसकी फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो आप समझ लीजिए कि 5 बार जो फल खाते थे उसका आपकी पूर्ति हो गई है। तो ये जो है एक प्रकार का सोल्यूशन है, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। इसलिए नंबर 1 डायटरी सप्लीमेंट की कंपनी है न्यूट्रीलाइट। अब हम चर्चा करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि मतलब जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक प्रकार का अमृत है। अभी भी आपने देखा होगा कोरोना से बचने के लिए लोग विटामिन सी खाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये बहुत सारे काम करता है। ये आपके ज्वाइंट को मजबूत करता है, इसकी कमी से ज्वाइंट दुखते हैं, बोन्स दुखती हैं। ये हमारे गम्स को ठीक करता है, इसकी कमी की वजह से हमारे गम्स में से ब्लड आता है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी अगर इसकी कमी हो तो बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है। इससे हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है कमी से, और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। भूख नहीं लगती है, और अगर आप देखें बार बार बच्चा बीमार पड़ता है, बार बार फ्रैक्चर होता है। तो अगर इसको हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, हमारा बोन्स मजबूत होती है, ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इससे हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और ये वंडरफुल विटामिन सी है। अगर बच्चा बार बार आपका कफ एंड कोल्ड हो रहा है, बार बार उसको एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, आपका बच्चा कमजोर है, तो उस बच्चे को विटामिन सी आपको देना है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अर्थात आज की डेट में अगर आप देखें तो दूध के अंदर एडल्ट्रेशन है। आज आप जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है। आप जो देख रहे हैं, आप जो भी अंडा खा रहे हैं वो एस्ट्रोजन मुर्गियों को खिलाया जा रहा है, और उसकी वजह से वो अंडे पैदा हो रहे हैं। और ये जो चीजें जाती है शरीर के अंदर, जो केमिकल्स जाते हैं, ये केमिकल फ्री रेडिकल पैदा करते हैं, और इसलिए बच्चा बार बार बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां बचपन से लग जाती हैं, लीवर कमजोर हो जाता है। ये विटामिन सी उन सब चीजों को रोक देता है। आज हमारी हड्डियों की बात हम करें, हमारी हड्डियां जो है हमारे शरीर के बच्चे का जो है कॉलम और बीम है। जैसे हमारा मकान जो बनता है उसके अंदर कॉलम खड़ा करते हैं और बीम खड़ा करते हैं, उसके बाद में उसमें बीच में ईंटें लगाते हैं। जो ईंटें हैं वो तो प्रोटीन है, लेकिन जो कॉलम बीम है वो क्या है, हमारी हड्डियां हैं। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारे पास में क्या 2 चीज चाहिए, एक तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3। तो अभी हम कैल्शियम मैग्नीशियम च्यूएबल जो आता है ये बहुत ही वंडरफुल है, कोका इसका टेस्ट होता है। और ये अगर कैल्शियम आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी रहता है बच्चों को, आप इसी से पता लगा लीजिए कि अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, बच्चे को सीरियस हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, उसको हाथ कांपने लग जाएंगे, उसकी मसल्स के अंदर क्या होगा, क्रैम्प्स आ जाएंगे, उसको जर्क्स आने लग जाएंगे, बच्चा कंफ्यूजन में रहेगा, जो भी उससे बोलो कंफ्यूज्ड बच्चा आपको दिखाई देगा, उसकी बराबर नींद नहीं हो पाएगी। कई बच्चों को झटके की बीमारी, इपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है, और आप देखेंगे उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और कई सारी समस्याएं पैदा होंगी। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्दी फंक्शनिंग है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चा जो रहता है खाने के बाद में उल्टी करने लगता है, नौशिया जैसा फील होता है, थका थका सा रहता है, उसके हाथों में झुंझुनी ऐसी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, उसको मसल के अंदर ऐसे बाउठे आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, नींद की प्रॉब्लम होती है, उसके नाखून जो रहते हैं जल्दी टूट जाते हैं, और बच्चा जो रहता है डिप्रेशन टाइप का हो जाता है। आप बोलेंगे डिप्रेशन बच्चे को कैसे हो सकता है? अरे बच्चों को डिप्रेशन होता है, लेकिन बड़ों जैसा नहीं होता है। बच्चा डिप्रेशन कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कोई बच्चा बहुत जिद कर रहा है, मतलब मालूम पड़ा कि जरा सा उसको कोई सामान चाहिए और आधे घंटे तक रो रहा है, मान ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। स्कूल कॉलेज से उसकी स्कूल से ये कंप्लेंट आ रही है कि ये दूसरे बच्चों को बहुत मारता पीटता है, इसका मतलब वो डिप्रेशन में है, मैग्नीशियम की कमी है। आपको ये लग रहा है किसी किताब फाड़ देना और गुस्से में आ जाना बहुत जल्दी, ये सब डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के साइन सिम्टम्स हैं। अगर आप इनको 1 गोली रोज देते हैं और जो बड़े बच्चे उनको 2 गोली देते हैं, तो उनकी सब जो गैप है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एक आयरन की, जो आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि लोग बोलते हैं आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो रहती है वो ब्रेन तक जाती है, उसके बाद शरीर में जाती है, पूरे शरीर के अंदर जाती है। आयरन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, कई बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा जो है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन क्या है इसका दिमाग थोड़ा कम चलता है। जो ऐसा बोलते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वो कितनी गलत बात बोल रहे हैं। उसका दिमाग तो सही चलता है, लेकिन उसके शरीर में आयरन की कमी है। आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाएगा
आप उसको सिर्फ ये किड्स आयरन देना शुरू कर दीजिए। बच्चा जो रहता है अनशन चीजें खाने लगता है, जैसे मिट्टी खा रहा है, पत्थर खा रहा है, सीमेंट खोद खोद के खा रहा है, प्लास्टर उठा उठा के खा रहा है, अनशन चीजें खा रहा है जो खाने की नहीं है, ये सब आयरन की कमी से। पैर दुख रहे हैं आयरन की कमी की वजह से, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, थका थका सा रहता है, वीक जैसा रहता है, लंबी सांस नहीं लेता है, छोटी सांस लेता है, उसके अगर हाथ देखोगे तो ठंडे ठंडे से लगते हैं, और वो ऐसा लगता है बिल्कुल पीला पीला सा, बीमार बीमार सा, और बोलता है मम्मी सिर दुखता है, सिर दुखता है। हम सोचते हैं कि शायद इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका शायद दिमाग ही इसका कमजोर है। दोस्तों, उसका दिमाग कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, उसको सिर्फ आयरन की कमी है। आप ये देना शुरू करिए, फिर देखिए उसके नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, और आप वो क्लास के अंदर एक पोजीशन लाने लग जाएगा, और आप उसी बच्चे पे गर्व करेंगे कल तक जिसको आप बोल रहे थे कि जरा कम इंटेलिजेंट है। वो कम इंटेलिजेंट नहीं दोस्तों, भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, सिर्फ ये है आपकी कमी है कि आपने उसका ध्यान नहीं रखा। अब आप उसको आयरन दीजिए, आप देखिए उसका कितना जबरदस्त डेवलपमेंट होता है, उसके ब्रेन का, उसके खून का, और उसके ऑक्सीजन उस प्रॉपर मिलेगी ब्रेन को, तो वही ब्रेन अच्छे से काम करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ 440 वोल्ट का करंट आता है और उसके अंदर 100 वाट का बल्ब लगाइए तो आपको रोशनी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो वही 100 वाट का बल्ब कितना डिम हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ये बल्ब कमजोर हो गया है। अरे वो बच्चे का दिमाग तो 100 वाट का ही है, लेकिन उसका क्या है, वोल्टेज कम हो गया है। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन देना पड़ेगा दोस्तों, और ये वंडरफुल है। और DHA आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। DHA क्या होता है? ये एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे फिश के अंदर पाया जाता है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक EPA होता है, एक DHA होता है। आपका जो शरीर है, जिसके मुख्य अंग जो होता है ब्रेन और आंखें और आपकी नसें, जिसको नर्व्स कहते हैं, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनती हैं, और खास तौर से इसमें 60-70% DHA होता है। ये जो DHA है, इसकी कमी की वजह से आपका ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है, आपकी आंखों की ज्योति कम हो जाती है, आपकी नसें कम काम करने लग जाती है बच्चों की। और ये जो बच्चा है, ये एक ऐसा बच्चा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि शायद इसका इंटेलिजेंट, ये भी मैंने जैसे आयरन का बताया, सेम चीज ऐसा। और इसकी कमी की वजह से बच्चे असामान्य हरकतें करने लगते हैं। और इसमें एक विटामिन D भी होता है जो कि इसको फैसिलिटेट करता है, और ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा मदद करता है। जो DHA एमीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इस सब बच्चों को दीजिए, क्योंकि इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है ADHD। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। इसकी हम चर्चा अभी बस 1-2 स्लाइड के आगे करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे जो रहते हैं टूथपेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो खा जाते हैं। जो बच्चे टूथपेस्ट खा जाते हैं, हमारा जो ग्लिस्टर है, ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, ग्लिस्टर किड्स। और ये जो ऐसा है 2 साल से 10 साल के बच्चों के लिए बहुत टेस्टी है। अगर ये बच्चा गलती से खा भी जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं करेगा, और ये कैविटीज को प्रिवेंट करता है। ब्रश भी स्पेशली डिजाइन करा गया है बच्चों के लिए। इसको ऐसे चिपकाओ तो वैक्यूम होल्डर रहता है, इसके अंदर चिपक जाता है, जिससे हाइजीन मेंटेन रहती है। ये एक रबराइज्ड नॉन स्लिप थंब ग्रिप से बनता है। और इसकी मैं आपसे क्या बताऊं, आप इसको बच्चों को यूज कराइए, बच्चे के दांत जो रहेंगे, न कभी कैविटी पड़ेगी, न बच्चे को कोई दांत की समस्या आएगी। अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक इन अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना, और इम्पल्सिविटी मतलब अचानक कुछ ऐसा काम करना। तो हम बात करते हैं इन अटेंशन की। ऐसे बच्चे होते हैं, सभी नहीं, ये कम से कम 5 से 10% बच्चे इस टाइप के होते हैं। जैसे वो किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं, ना आपकी बात सुनते भी नहीं है। जैसे आप उनको बोलोगे बेटा ये मत कर, तो वही काम करेंगे, ये वहां मत जा, तो वहीं जाएंगे। वो सुनते नहीं है किसी की। और वो क्या काम करते हैं, जरा सा एक काम करा फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर उसको करा फिर तीसरे काम में लग जाते हैं, और वो किसी भी चीज की डिटेल की केयर नहीं करते हैं, और हमेशा गलतियां करते रहते हैं। और वो कभी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, और कोई भी काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। वो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और वो जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, पेंसिल है, पेन है, ये सब घुमाते रहते हैं, और वो चीजों को भूल जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें जिसमें कि दिमाग लगाना पड़े। जैसे पढ़ाई को अवॉइड करेंगे। आपको उनसे बोलो टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, आपको सिखा देंगे मोबाइल कैसे चलाते हैं, लैपटॉप कैसे चलाते हैं, लेकिन पढ़ाई का बोलोगे तो नहीं करेंगे। हाइपर एक्टिविटी वो इस प्रकार से होते हैं कि वो ड्रिवन बाय मोटर होते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम से ड्रिवन होते हैं,
और वो कहीं एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, वो हमेशा उछलते कूदते भागते दौड़ते रहते हैं। और वो हमेशा अगर उनको एक जगह बिठा दो तो उनका कभी उंगली चलेगी, कभी हाथ चलेगा, कभी पैर चलेगा, पैर हिलाते रहेंगे जोर जोर से, या फिर और कुछ करते रहेंगे, सिर में हाथ डाल देंगे, नाक में हाथ डाल देंगे, इधर उधर हाथ डालेंगे, मतलब एक जगह चुपचाप नहीं बैठेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि आपके कान पक जाएंगे, आप बोलेंगे भाई साहब थोड़ा चुप रहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। और वो ऐसे दौड़ेंगे, भागेंगे, जंप करेंगे, दीवालों पे चढ़ जाएंगे, पर आपको लगेगा यार कैसे चढ़ गया, दरवाजे पे चढ़ जाएंगे, पता ऐसे काम करेंगे जो कि असंभव टाइप के हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे, लेकिन वो एक जगह चुपचाप नहीं बैठेंगे। इंपल्सिविटी, जैसे आप उनको कहीं बाहर ले गए तो वो आपका हाथ छुड़ा करके ऐसे भाग जाएंगे, और वो ऐसा काम करेंगे कि आपको डर लगेगा कहीं इसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ट्रैफिक के अंदर जोर से भाग जाएंगे, और ये बिल्कुल कहीं पे भी मुड़ जाएंगे, कहीं पे भी कुछ भी कर देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी कर देंगे। मतलब दूसरों, अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में आके इतना शोर मचाएंगे कि उनकी बातों को छोड़ देंगे ताकि लोग उनके ऊपर ध्यान दें। इसीलिए इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। अब आप बोलोगे साहब कि अरे इसके इतने सारे लक्षण तो हमारे बच्चे में नहीं है, लेकिन कुछ छुटपुट हैं। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बच्चे की ये सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप उसको क्या काम करेंगे, किड्स चॉकलेट ड्रिंक, किड्स च्यूएबल सब बच्चों को देना है, लेकिन स्पेशली डीएचए यमीज और किड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर आप ये दो चीजें देते हैं साथ में इसके, तो आप देखेंगे आपका बच्चा इतना शानदार हो जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ाई, जो बच्चा हमेशा टीवी देख रहा था, मोबाइल देख रहा था, भाग रहा था, आपकी सुन नहीं रहा था, अब आपकी सुनेगा, आज्ञाकारी बन जाएगा, क्लास के अंदर नंबर 1 आएगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, और आप देखेंगे कि आपका बच्चा टोटली चेंज है। लोग पूछेंगे कि ये अचानक चेंजेस कैसे आए। तो दोस्तों ये ओमेगा 3 की कमी से हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है ऐसा। तो हम आगे चलते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे बच्चों के अंदर, कई बच्चों के अंदर समस्या होती है, बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, और बार बार उनकी एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, मतलब सांस की बीमारी जो बच्चों को हो जाती है, बार बार दस्त लग जाते हैं, और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिले होता है। आप देखें कई बच्चों में समस्याएं रहती हैं, उनके दांत ही नहीं आ रहे हैं, 6 साल के हो गए, 7 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, अब दांत ही नहीं निकल पा रहे हैं उनके। अरे हम सोचते हैं, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलता है साहब इसको तो कैल्शियम की कमी है, इसको तो आयरन की कमी है, इसको तो प्रोटीन की कमी है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये मतलब हर प्रकार से आपके बच्चे की रोग से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए किड्स च्यूएबल चॉकलेट ड्रिंक तो सभी को देना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल में जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 10 प्रकार के इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन सी इज द बेस्ट एंड किड्स आयरन। आप अगर ये चीजें देते हैं, आपके बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये सब समस्याएं उसकी दूर हो जाएंगी। इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटी, आपको मैंने बताया हम चाहते क्या है, हमारे बच्चे की मेमोरी शार्प हो, हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, आईआईटी क्लियर कर ले, एमबीबीएस कर ले, एमडी कर ले, डीएम कर ले, हम यही तो चाहते हैं। लेकिन इसकी नींव आपको आज रखना पड़ेगी। अगर आप इसको बाद में कितना भी आप कोचिंग करवाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आज अगर आपने अपने बच्चे पे ध्यान दिया, आज आपने कुछ सप्लीमेंट दिए, तो शार्प मेमोरी के लिए हम चाहते हैं, हम बताएंगे क्या करना है। शार्प मेमोरी हम चाहते हैं कि उसकी क्लास के अंदर अच्छी पोजीशन आए, गुड परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। हम ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, खेल कूद पे भी ध्यान दे, लेकिन ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन बच्चे घुसे रहते हैं हमारे टीवी के ऊपर, हमारे मोबाइल के ऊपर, दिन रात गेम खेल रहे हैं, और वो क्या है, लेस ऑन स्क्रीन टाइम। हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन जो ज्यादा टाइम जो स्क्रीन पे देते हैं वो बंद कर दें और फिजिकल एक्टिविटी करें। तो दोस्तों ये जो हम चाहते हैं ये सब चीजें पॉसिबल हैं। बच्चे में कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे विटामिन मिनरल कम है, कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, कुछ हमारे अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसकी पूर्ति कर देंगे तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आप देखेंगे किड्स चॉकलेट ड्रिंक, किड्स च्यूएबल सबको देना है, डीएचए यमीज, किड्स आयरन, किड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो 12 साल से ऊपर के हैं, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है दोस्तों ये वंडरफुल हर्ब है, ये एक न्यूट्रिशनल, हमारी न्यूट्रीलाइट की एक न्यूट्रिशनल हर्ब है, और ये हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टेक केयर करती है, हमारे दिमाग को तेज करती है, हमारे पढ़ने की हमारी गति को बढ़ाती है, याद रखने की गति को बढ़ाती है। मतलब जो बच्चा एक बार पढ़ लेगा उसको जिंदगी भर याद रहेगा, और जो उससे आप बोलेंगे आपका बच्चा काम एंड कूल रहेगा, आपका बच्चा बिल्कुल ऐसे मेधावी बच्चे जो रहते हैं ना, मेधावी, कि हमारा बच्चा बड़ा मेधावी है, मतलब वो मेधावी बच्चे हो जाएंगे, उनकी जो मेधा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी जो मेंटल एजिलिटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मेधा को मेंटल एजिलिटी बोलते हैं, तो मेंटल एजिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और दोस्तों इस प्रकार से अगर हम ये लेते हैं
तो हमारा बच्चा जो है कंसंट्रेशन, और जो मैंने आपको बताया था डिसकैलकुलिया, यानी मैथ से डरते हैं। कई बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, कई बच्चे बोलते हैं, पढ़ते हैं, ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, और कुछ बच्चे जैसे डिस्प्रैक्सिया, जिनके अंदर की मतलब मैंने स्पीच की प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं। तो ये सब समस्याएं, इससे लर्निंग जो एबिलिटीज आ जाएंगी उनके अंदर, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। विजन की प्रॉब्लम, विजन क्या है, बच्चा, हम चाहते हैं अरे बच्चे को चश्मा ना लगे, हम चाहते हैं कि उसकी सब चीजें अच्छी हों। तो जो विजन के लिए जो हमारी इच्छा होती है, कई बच्चों को आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में जल्दी चश्मे लग जाते हैं, उनकी जो रात में देखने की शक्ति भी कम हो जाती है, और उनके जो आंखों की जो सफेद पुतली होती है उसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स ऐसे हो जाते हैं, जो आंखों की जो चमक रहती है, जो बोलते हैं ना इसकी आंखों में बड़ी चमक है, वो चमक खत्म हो जाती है, और बच्चे की आंखें, कई बच्चों की आंखें लाल लाल जैसी रहती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये कुछ चीजों की कमी की वजह से होती है। इसकी पूर्ति अगर आप करते हैं विटामिन मिनरल की, तो चॉकलेट ड्रिंक, किड्स च्यूएबल, किड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो मोस्टली इन सब तीनों चीजों में वो सब चीजें होती हैं जो आपके बच्चे की विजन को इंप्रूव कर सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो हाइट है वो 6 फीट की हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की, हमारी लड़की की जो हाइट है वो 5.5 फीट की हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो नौकरियां हैं उसके अंदर आपके बच्चे की अगर हाइट कम है तो उसमें सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो आईपीएस नहीं बन सकता है, हाइट कम है तो आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बन सकता है, अगर हाइट कम है तो बहुत सारी चीजों के लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं हो सकता है। तो बच्चों की हाइट बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोडीन जो बहुत जरूरी होता है हाइट के लिए, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर आयरन बहुत जरूरी होता है, ओमेगा बहुत जरूरी होता है। तो ये चॉकलेट ड्रिंक, किड्स च्यूएबल, किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम, किड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, किड्स आयरन और यमीज, अगर आप ये बच्चे को देते हैं दोस्तों, तो आपका बच्चा जो है इतना शानदार उसकी हाइट होगी, और ऐसी हाइट होगी कि आप उस पर गर्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो बेटा है वो शुरू से न्यूट्रीलाइट लेता रहा है, मैं तो 5 फीट 10.5 इंच का हूँ, लेकिन मेरा बेटा 6 फुट 2 इंच का है, तो मुझे गर्व होता है कि मैंने इस बच्चे को न्यूट्रीलाइट शुरू से दिया है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये बच्चों को आप दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि एक शानदार आपके घर में एक बच्चा ग्रो करेगा जिसपे आप गर्व करेंगे। जहां जाएंगे लोग बोलेंगे कि अरे आपका बच्चा क्या शानदार। टीका की बीमारी होती है कि बच्चे को जो चीज नहीं खाना होती है बच्चे वो ज्यादा खाते हैं। जैसे क्या करेंगे, पाउडर नीचे गिरा देंगे, चाटेंगे, उसके बाद में जो कहीं प्लास्टर निकाल के खा लेंगे उसको चाटेंगे, उसके बाद में मिट्टी खाएंगे, बाहर गए तो मिट्टी खाने लग जाएंगे, कुछ भी कंकड़ मिला तो कंकड़ खा जाएंगे। इससे क्या होता है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है, अगर कंकड़ खा लिए दांत टूट जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज भी आ सकता है, उनको चोकिंग भी होती है, सांस की नली में फंस जाए तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो पीका होता है ये आयरन की कमी की वजह से होता है, ये पीका कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, किड्स चॉकलेट ड्रिंक देने से दोस्तों ये पीका नाम आपका जो बच्चा जो अनशन चीजें खा रहा है, जो नॉन फूड आइटम जो खा रहा है, वो बच्चा बंद कर देता है। बच्चे को क्या मालूम है, वो तो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खाता है, वो रिक्वायरमेंट आप सप्लीमेंट से पूरी कर दीजिए तो बच्चा क्यों मिट्टी खाएगा। तो आप देखें बेड वेटिंग, आजकल बच्चों को एक और बहुत बड़ी समस्या है कि थोड़ी सी बड़ी उम्र, शुरू में तो डायपर पहना के हम कितने बड़े बच्चे को डायपर पहनाएंगे। 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे जो रहते हैं इस पे बाथरूम कर देते हैं बिस्तर के ऊपर, और फिर उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, और उससे क्या होता है, बच्चे का जो आत्म विकास है, सेल्फ जो उसका डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और बच्चा जो रहता है बड़ा गुमसुम लगता है। और इसकी वजह क्या है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में खास तौर से फोलिक एसिड और B12 ये क्या काम करते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो क्या काम करता है, ये इसका कनेक्शन पैदा करते हैं ब्लैडर कंट्रोल से। जो ब्लैडर हमारे इसमें क्या रहता है, पेशाब की जो थैली जब पेशाब से भर जाती है तो ब्रेन को सिग्नल भेजती है, और उस सिग्नल रात को सिग्नल भेजती है तो बच्चे को वो उठा देता है, बच्चा उठ के जाता है बाथरूम में करके आ जाता है। तो ये एक तो B12 बहुत जरूरी है, और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या काम करता है कि ये सिग्नल भेजता है, ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है कहां से, ब्लैडर से हमारे ब्रेन को कि अब ये ब्लैडर फुल हो चुका है, अब आप इसको बच्चे को उठाइए। तो फिर ब्रेन क्या काम करता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है, बच्चा एकदम उड़ जाता है और जाकर के बाथरूम, मम्मी से बोलता है मम्मी बाथरूम आई है, और वो जाके कर लेता है, सूसू आई है कर लेता है।
तो अगर वो ये कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लेडर तो फुल हो जाता है लेकिन वो सिग्नल नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लेडर वही खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लेडर ज्यादा भरेगा तो किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उससे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो ब्लेडर वहीं पे अपना यूरिन पास कर देता है, तो बिस्तर पे गीला हो जाता है। इसके लिए किड्स चॉकलेट ड्रिंक, DHA और किड्स च्यूएबल अगर आप देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है बेड वेटिंग की, ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है दोस्तों। और ये जो मेरे सुपर किड्स हैं, दीज आर माय सुपर किड्स। अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये जो हाथ ऊंचा करके खड़ी है मैडम, इनका नाम है नाइशा, और उनके बगल में जो खड़े हैं उनके छोटे भाई एडविक, मेरी छोटी बेटी है डॉक्टर निधि शर्मा, ये दोनों उनके बच्चे हैं। आप देखिए शुरू से ये न्यूट्रीलाइट किड्स हैं। और इधर साइड में आप देखेंगे ये जो हमारी आर्नी जी हैं 10 साल की हैं, और अर्श जो है 6 साल के हैं। ये भी सुपर किड्स हैं, मेरे सुपर इंटेलिजेंट किड्स हैं। और दोस्तों ये लोग न्यूट्रीलाइट की देन है, और मैं न्यूट्रीलाइट को थैंक्स बोलता हूं कि न्यूट्रीलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसने हमारे बच्चों को एक ऐसा हेल्दी, और ये लोग क्लास में नंबर 1 आते हैं। ये लोग इंग्लिश में इतनी ऐसी अच्छी बातें करते हैं कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। इनकी हाइट इतनी अच्छी है कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। आप भी ऐसे ही प्राउड फील करेंगे दोस्तों। और ये मेरा प्रेजेंटेशन था, और दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने में और मेरे सभी प्रेजेंटेशन को बनाने में जो बहुत ज्यादा जिन्होंने मेरी मदद करी है, जिनका ये फोटो लगा है, जो स्मार्ट सा एक बालक दिख रहा है, अभय शर्मा, ये मेरे मामा जी हैं। उनका जो लड़का है मनोज शर्मा, जो कि बिजनेसमैन है, फार्मा का बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस में भी है, उनका ये बच्चा है। और इस बच्चे ने भी शुरू से न्यूट्रीलाइट खाया है। आज इसकी हाइट जो है ये 5 फीट 11 इंच के लगभग है, जबकि ये 12th का स्टूडेंट है और सुपर इंटेलिजेंट है। और बिल्कुल आप समझ लो कि जितने भी मेरे प्रेजेंटेशन रहते हैं, उनकी जितनी भी स्लाइड रहती है, उसमें ये मुझे करेक्शन भी करवाते हैं, मुझे सजेशन भी देते हैं। तो मैं इनका सिंसियर थैंक्स करता हूँ अभय शर्मा का। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन था। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, बहुत ही नॉलेजफुल प्रेजेंटेशन था। और आज बिल्कुल जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे 2 साल से 20 साल के बीच में हैं, आज उन लोगों को समझ में आ गया हो कि हमारा बच्चा कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है, हमारा बच्चा कैसे हाइट बढ़ सकती है, हमारा बच्चा कैसे जिद छोड़ सकता है, हमारा बच्चा बिस्तर गीला करना कैसे बंद कर सकता है, हम अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे उनको डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं। आज डॉक्टर साहब ने जो हमें नॉलेज दिया है, बहुत अद्भुत और बहुत अमूल्य नॉलेज था दोस्त। आप हजारों की फीस देके डॉक्टरों को ये नॉलेज नहीं ले सकते थे। तो हम दिल से थैंक्स बोलेंगे डॉक्टर साहब का, और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। थैंक यू। और यहाँ पे हम कुछ आपको रियल स्टोरी जो लोगों ने अपने बच्चों को दिया, और जिनने इन प्रोडक्टों को यूज किया अपने बच्चों के ऊपर, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं कुछ रियल स्टोरी आपके सामने लाके बताऊंगा। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग हमारे आज टेस्टिमोनियल है, कि आपको 1 से 2 मिनट में आपको बताना है, क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है और टेस्टिमोनियल कुछ ज्यादा है। तो 1 से 2 मिनट में आपको शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी बात को कहना है, जिसमें लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा यहाँ पे एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं जो MBA में भी हैं, उनका नाम है मिस्टर कमल श्रीवास्तव। तो कमल श्रीवास्तव जी, आप अपना अनम्यूट करके और आपको 1 मिनट में बताना है कि कैसे क्या क्या रिया। सर मैंने अपने बच्चों को शुरू से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट दिए, और हमारे यहाँ जीन्स में क्या है, मेरे फादर की और मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच 5 फीट 4 इंच थी, लेकिन मेरे बच्चों की हाइट बहुत अच्छी हुई, और ये हर काम में बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं, और ये मतलब स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, योगा भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिले। कमल भाई के लिए बहुत बढ़िया अनुभव था कमल आपका। इसके बाद मैं एक और टेस्टिमोनियल को बुलाऊंगा, उनका नाम है मिस्टर दीपेश पुरोहित फ्रॉम सागर। अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। नेक्स्ट, दीपेश जी वीडियो ऑन करें अपना। चलो, हाँ आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हेलो, हाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, हाँ बोलिए। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ 10 तारीख को वीडियो हुई है, और न्यूट्रीलाइट पे वाइफ को मैंने रखा था पूरे मतलब विद इन 9 मंथ। जो 9 मंथ प्रेगनेंसी टाइम था, टोटल आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3
तो जिस टाइम हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हमारी जो डॉक्टर ने हम लोगों को डिस्चार्ज किया केवल 5 दिन में। ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लेकिन 5वें दिन हमारे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन मेरे साथ में मैंने जो देखा कि वहां पे 6 डिलीवरी हुई थी उसी डेट में, उन लोगों को करीब 15 से 20 दिन में डिस्चार्ज किया। डॉक्टर ने कुछ ना कुछ उनको मतलब डिसीज बताई जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में लंबा रहना पड़ा, और उनके जो न्यूबॉर्न बेबी थे उनको भी कुछ ना कुछ चैलेंज थे। थैंक गॉड एंड थैंक फॉर न्यूट्रालाइट एंड थैंक फॉर मनोज भैया एंड डॉक्टर संजीव शर्मा। थैंक यू। इसके बाद मैं एक और टेस्टिमोनियल बुलाऊंगा आपके सामने, और वो डॉक्टर साहब की बिटिया है और उनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऋचा शर्मा। हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा और मैं नोएडा से हूँ। एंड आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आई हैव 2 किड्स और दोनों अंडर 12 इयर्स ऑफ एज हैं, और आई थिंक ये लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं न्यूट्रीलाइट किड्स के, क्योंकि जब से लॉन्च हुआ है ये तब से ये लोग ले रहे हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट इन लोग की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है एंड दे आर अचीवर्स इन स्कूल। स्पेसिफिकली मैं अगर बताना चाहूँ, मेरी डॉटर को काफ़ी एलर्जिक इश्यूज थे। जैसे ही वेदर चेंज होता था कफ कोल्ड रनिंग नोज हो जाती थी, और लेग पेन का भी उसको काफ़ी इशू रहता था। लेकिन किड्स चुएबल आयरन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल जब से इसने लेना स्टार्ट किया है, आई थिंक इट इज़ बीन ईयर्स कि इसने कोई एंटी एलर्जिक खाई हो, जबकि आप लोग को सबको पता है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का क्या लेवल है। एंड अबाउट माई सन, वो काफ़ी फसी ईटर है, और जब कोई फसी ईटर होता है तो ऑब्वियसली बैलेंस डाइट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंसंट्रेशन का, बॉडी ग्रोथ का, टीथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको भी था। एंड अब मैं कहूँगी कि ही इज़ अ टोटली चेंज्ड पर्सन, और अब वो हर चीज़ खाता है, कोई भी इनफैक्ट कितना भी अगर मैं बोलूँ करेला तक खा लेता है वो, और सारे फ्रूट्स भी खाता है। तो वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि ये अगर आप सोचेंगे कि ये मेडिसिन है, दीज आर नॉट मेडिसिन। जैसे आप फ्रूट और वेजिटेबल देते हो अपने बच्चों को, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, और इनफैक्ट आप जो देते हो सकता है उसमें कुछ केमिकल्स हो, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। सो मेरे हिसाब से एज अ मदर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई गिफ्ट दे सकते हैं, द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव इज़ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड टू आवर किड्स। मेरी डॉटर कुछ कहना चाहती है, शी इज़ 10 years of age and she would like to say something. Hello everyone, this is Arnie. So today I will be I haven't been using Nutrilite Kids range, but I'd say my personal favorites are Kids Chewables, Kids Chewable Iron and DHA Yummies. After eating them, my immune system is also very strong and I've become physically fit, and it also helps me concentrate on my studies. So I recommend you use it, and thank you. Thank you so much. थैंक यू। और इसके बाद मैं एक और टेस्टिमोनियल को बुला रहा हूँ, और उनका नाम है मिस्टर राघवेंद्र स्थापक फ्रॉम गड़ाकोटा। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। आवाज आई? हेलो हेलो। हाँ बोले जी जी, मेरा नाम राघवेंद्र स्थापक है, मैं गढ़ाकोटा रहता हूँ, सागर जिले में। और मैं यहाँ पर, मेरा बेटा जो है वो बहुत छोटा था, जब बहुत बीमार रहता था, उसको अक्सर दमोह और गढ़ाकोटा, फिर कभी सागर दिखाने ले जाना पड़ता था, क्योंकि गढ़ाकोटा में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, जिस वजह से कभी मेरा एक कदम गढ़ाकोटा सागर में, कभी दमोह में परेशान रहता था। फिर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी और मनोज स्थापक जी ने हमें बतलाया कि आप न्यूट्रीलाइट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कीजिए, और
उनको मैं रेगुलर उनको देता रहा, तो उनको देने से उसको अच्छा स्वास्थ्य भी मिला और पिछली बार उसको सम्मान भी मिला। पिछली वर्ष उन्हीं प्रोडक्ट्सों की वजह से एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर हुआ था, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, उसको एक इनाम मिला। ये और स्वस्थ बच्चे होने के फिटनेस के कारण और उसको एक प्रमाण पत्र भी मिला, स्वास्थ्य भी मिला और सम्मान भी मिला। मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। आदित्य स्थापक, यहाँ आइए। बड़ा दुबला पतला था ये, अब न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट ले लेकर के ये मुझसे भी ज्यादा लंबा हो गया है, हेल्थ भी अच्छी इसकी है। और मैं पुनः एक बार डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बताए, और मनोज स्थापक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बताए। थैंक यू न्यूट्रीलाइट डेली एंड किड्स एंड प्रोटीन पाउडर एंड कैलमेक, सभी ये लेता है और बढ़िया स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। धन्यवाद। थैंक यू राहुल, थैंक यू। इसके बाद मैं एक और पार्टिसिपेंट हैं जिनको बुलाना चाहूंगा और वो बहुत दूर हैं, मिसेस सीमा खान। हाँ बोलिए दीदी, आप अपने यहाँ से अनम्यूट करो। हेलो सर। जी बोले। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सभी ऑफलाइन मेंटर को आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं नमन करती हूँ। तो सर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरा खुद का लड़का तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन पड़ोस में एक बच्चा था 7-8 साल का होगा, तो वो बच्चा का बहुत फीवर आता था, फ्रीक्वेंटली फीवर होता था और सर्दी जुकाम लगा रहता था। तो बच्चा आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, लेकिन आइसक्रीम खाने से उसको फीवर आ जाता था। और उसको पापा मम्मी जब उसको स्विमिंग सिखाने के लिए लेके जाते थे, वो पानी में उतरने से उसको फीवर आता था। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग न्यूट्रीलाइट का कुछ हम लोग का प्रोडक्ट है, किड रेंज है, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने उनको किड विटामिन सी दिए थे और किड च्यूबेल दिए थे। तो बच्चा खाने के बाद 2-3 महीने के बाद थोड़ा अच्छा होने लगा। अभी तो बिल्कुल ही अच्छा है, अभी कोई फीवर भी नहीं आता है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता है सर। ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। अभी तो परमानेंट कस्टमर भी हो गया इन लोगों ने। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके बाद अगले जो टेस्टिमोनियल हैं और वो भी लखनऊ से हैं, तो अशोक कुमार एंड दीप्ति कुमार। सभी अपलाइंस को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब से हम लोग एमवे में आए, ज्वाइन हुए, तो बच्चे छोटे ही थे उस वक्त, और तब से बच्चों को हमने किड्स रेंज भी दिया। अभी तो बड़े हो गए हैं, तो उनको जो हेल्थ इश्यूज होते थे, तो उसमें तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ में उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया। अभी वो लोग जानते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमारे घर में एंटर हुई बच्चों के लिए। तो इसके लिए तो मैं न्यूट्रीलाइट को बहुत थैंक्स करूंगी और एमबे को भी। और अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने एक हमारे कस्टमर है, उनका प्रीमेच्योर बेबी हुआ था। तो बेबी मतलब 3 साल का था, और उसके साथ में हेल्थ इश्यू ये था कि वो बोलने में उसको दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी, वीक बहुत था, बहुत डॉक्टर के ट्रीटमेंट चल रहे थे। और जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो उसको नॉर्मल बच्चों में उसको वो लोग लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि अब नॉर्मल बच्चा है। तो हमसे मिलना हुआ और हमने उनको किड्स ड्रिंक रिकमेंड किया, साथ में किड्स चुएबल और किड्स यमी और आयरन कैल्शियम सारा हम लोगों ने दिया, कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल टू। ये सारी चीजें लेने के बाद हमने देखा 6 महीने बाद वो बच्चा जब हमारा मिलना होता था, तो बच्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। स्कूल में उसका इंटरव्यू हुआ, स्कूल के सारी एक्टिविटीज को उसने अच्छे से किया, और अभी वो नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ता है।
तो ये अचीवमेंट है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट कितना बढ़िया तरीके से इफेक्ट करते हैं, और अभी वो कोई ट्रीटमेंट के लिए उनको जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इससे उनकी काफी रिकवरी हो गई। और ऐसे ही मेरी भांजी है, उसकी प्रेगनेंसी टाइम में उसने काफी सारी चीजें अपने बच्चे के लिए खाई, और उसका बच्चा भी आज की डेट में बहुत हेल्दी है और बहुत शार्प माइंड है। तो थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट, थैंक यू। थैंक यू, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया बताया दीप्ति जी आपने। अगले जो टेस्टिमोनियल हैं वो हमारे लीडर हैं और उनका नाम है राम निवास जी गर्ग। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। मेरा नाम राम निवास गर्ग है और मैं पन्ना से हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ लोगों से कि जब मेरी छोटी वाली बेटी लगभग 2.5 से 3 साल की थी, तो उसके जो वर्ड्स हैं, शब्द वो स्पष्ट नहीं थे, बड़ा जबान लड़खड़ाती थी। तो उस समय पे न्यूट्रीलाइट का एक प्रोडक्ट एक ही आता था किड्स रेंज में, वो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। तो जो चौबे जी से बात हुई, चौबे जी ने कहा ये खिलाओ, तो उसको खिलाने के माने जो मैं बताने जा रहा हूँ लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात 100% सत्य है। जिस दिन से हम लोगों ने किड्स चेबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट देना शुरू किया, 15 दिन के अंदर उसके वर्ड्स एकदम क्लियर होने लगे, क्लियर। हम लोगों का और ज्यादा बिलीव बढ़ गया, और फिर तब से लेके आज तक वो मतलब आज वो 18 साल की है और उसको हमने किड्स रेंज दिए 12 साल तक। उसके बाद फिर न्यूट्रीलाइट डेली प्रोटीन पाउडर, और वो आज परफॉर्मेंस में, हाइट में अपनी माँ से, अपनी बड़ी बहन से वो हाइट में बड़ी हो गई है। उसका परफॉर्मेंस ये रहा ड्यू टू न्यूट्रीलाइट कि पिछले साल 2019 में उसका 12th कंप्लीट हुआ और 100 बच्चों में उसने मैथमेटिक्स ग्रुप में अपने स्कूल में टॉप किया। दूसरी चीज ये है कि कक्षा 6 से लेके 12 तक उसने कम से कम 13 पुरस्कार हासिल किए अपने विद्यालय में, अलग अलग परफॉर्मेंस में, माने क्लास में टॉप करना और डांस में परफॉर्मेंस करना। तो उसकी कम से कम 13 शील्ड उसकी रखी हुई है, उनने हासिल करी। और वो बहुत ही शार्प है और बहुत मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। बट ये है कि जिसने न्यूट्रीलाइट सबसे ज्यादा खाया, जिसने शुरू से खाया, बचपन से खाया, आज उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। और भी बहुत सारी स्टोरीज है और बाद में सब शेयर करेंगे। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया, बहुत शानदार बताया राम निवास जी के बच्चे जो तुतलाता था, बोल नहीं पाता था, शब्द सही नहीं आते थे और मैंने एकदम आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इसके बाद एक और टेस्टिमोनियल है और डॉक्टर साहब की बिटिया है, वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर निधि शर्मा को बुलाऊंगा मैं, तो जोरदार ताली से स्वागत करें निधि शर्मा। निधि अपना वीडियो ऑन करें। चलो जब तो वीडियो ऑन करिए निधि, हम दूसरों को बुलाते हैं। इसके बाद एक और है हमारे टेस्टिमोनियल हैं, बहुत बढ़िया है, वो भी डॉक्टर हैं, मिस्टर डॉक्टर देवेश गंगेले। देवेश जी अपना वीडियो ऑन करें। अगले पार्टिसिपेंट हैं जो उनका नाम है मिस्टर विजय पटेल फ्रॉम भोपाल। विजय भाई अपना वीडियो ऑन करें आप जी। दोस्तों नमस्कार। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं अनमेरिड था जब मैं एमबीए में आया था, और शादी मेरी उसके बाद ही हुई, तो मेरे बच्चे भी इसी दौरान हुए, एमबीए के दौरान। तो मैंने तो प्रेगनेंसी टाइम पे पूरा न्यूट्राइट दिया, नेचुरल वी, सैल्मन, ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम और आयरन। ये 5 प्रोडक्ट मैंने बड़ी बेटी के टाइम पे दिए और ये 5 प्रोडक्ट छोटी बेटी के टाइम पे दिए शुरुआत से, और उसका फायदा हुआ कि बच्चे हेल्दी हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज बच्चे इतने बड़े हो गए। ये है मेरी छोटी बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है, और बड़ी तो 10-10.5 साल की हो गई है। तो ये ऐसे है कि ना तो इनको ये कभी कोई बीमार नहीं पड़ते, न कभी सर्दी होती है, न खांसी, न बुखार, कुछ नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब तरह का खाना खाते हैं, इन्हें किसी चीज से नहीं रहता कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। और चूंकि हमारे घर में पूरा हेल्दी माहौल है, तो फास्ट फूड हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं घर में जो भी है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका और एकदम हेल्दी और फिट रहते हैं। थैंक यू।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया विजय भाई। इसके बाद हम बुलाते हैं डॉक्टर निधि शर्मा को, है नहीं? तो निधि शर्मा जी, हाँ निधि, अरे भैया भैया के पास ही बैठी हुई है मैं ढूंढ रहा था। Hello everyone. My name is Dr. Nidhi Sharma and I live in Lucknow, though I'm here right now. Actually मैं 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, नाइशा और अद्विक। They are 5 and 3 years old. और मेरी जो डॉटर है उसको हमेशा एलर्जिक रिएक्शंस, किसी भी चीज से सर्दी जुकाम, हमेशा कंजेशन होना, ये होते रहता था। और जब से मैंने उसको विटामिन सी देना स्टार्ट किया है, उसको मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब उसको सर्दी हुआ, कब उसको जुकाम हुआ। लाइकवाइज उसका हमेशा पैर में दर्द रहता था, रात भर वो जगते रहती थी, रात भर वो रोते रहती थी। लेकिन अभी मैंने उसको लास्ट 1 मंथ से आयरन देना स्टार्ट किया है और आई थिंक विद इन 3-4 डेज उसका पैर का दर्द और ये सब बंद हो गया। अब वो अच्छे से रात में सोती है, अच्छे से वो प्ले कर पाती है, ये नहीं है कि पैर दर्द है, हाथ दर्द है। और मेरा जो बेटा है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो वो दूध नहीं पी सकता है, लेकिन मैं उसको सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, किड्स च्यूएबल दे रही हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे एक सेटिस्फैक्शन है कि सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके लिए जरूरी है वो सब वो ले रहा है। और जब से मैंने उसको ये सब देना स्टार्ट किया है, DHA यमीज, उसका जो बिहेवियर है वो एकदम चेंज हो गया है। पहले वो किसी से बात नहीं करना, मतलब हमेशा सिर्फ मस्तियों में लगे रहना, लेकिन वो अब उसका बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। अब वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने स्टार्ट किया उन लोग को ये देना। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई हैव गिवन टू माय किड्स। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बताया निधि। और वाकई बच्चों के लिए इससे अच्छी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती है। यदि आप बच्चों से प्यार करते हैं तो न्यूट्रालाइट से कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टिमोनियल को बुला रहे हैं और वो है डॉक्टर देवेश गंगेले। उन्होंने कई बच्चों को ठीक किया है। तो डॉक्टर देवेश। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही। जी सर, मेरा सर, मैं कोई पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नहीं हूँ मैंने, लेकिन इस न्यूट्रालाइट और चाइल्ड के जो रेंज है इसके थ्रू एक पीडियाट्रिक्स के तौर पे मुझे कई ऐसे पेशेंट बच्चों के जो किड्स में जो रेंज है अपने यहाँ पे मेंटल रिटार्डेड केस में ऐसे 3 या 4 ऐसे बच्चे अपन ने ठीक किए इसके थ्रू, यमी के थ्रू। आज एक ऐसा केस सामने निकल के आया जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेडिकल साइंस। हमारे यहाँ टीओ साहब है, उनका बच्चा आज लगभग 4 ईयर हो गया, वो प्रॉपर डेवलप नहीं था, ब्रेन उसका वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर, फिजिकली एक्टिविटी बहुत वीक थी। जब से अपन ने यमी स्टार्ट किया, फिट से सी स्टार्ट किया और 1-2 सप्लीमेंट और डॉक्टर साहब के सहयोग से, इन्फॉर्मेशन से, आज लगभग 2 महीने में, जो 4 साल में रिकवरी नहीं हुई वो आज 2 महीने में अपन दे पाए। और उसके थ्रू अपन को कई ऐसे पेशेंट्स बच्चों के जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फिजिकली और मेंटली, उनके मतलब इतने ड्रास्टिकली चेंजेस हुए कि आज अपन एज ए पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के रूप में किड्स की रेंज में अपन को एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी मिल गई। ऐसे कई पेशेंट बच्चों के आते हैं जिनकी डाइजेशन बहुत पुअर रहता है, जिनको वर्म्स रहते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, और जिनकी वीकनेस के कारण बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिनको आज अपन किड्स के थ्रू बहुत वंडरफुल रिजल्ट दिया अपन ने एज ए क्लिनिक पे। और कुछ ऐसे अभी रिसेंटली कुछ ऐसे केस हैं जिनकी मैंने टेस्टिमोनियल वीडियो बनाए हैं, आप लोग चाहें तो मैं उनको शेयर कर सकता हूँ। उनके रिजल्ट एज ए बॉडी में, आपके फंक्शनिंग में, बॉडी गेन में और मेंटली डेवलपमेंट में 6-7 मंथ या लास्ट 1 ईयर में जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो अपने आप में आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। ऐसे कई बच्चे, ऐसे कई केस हैं, तो बताने के लिए बहुत सारा है। थैंक यू सर और धन्यवाद। शानदार जानकारी दी आपने और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। अब एक और टेस्टिमोनियल है, बहुत दूर से, बेंगलोर से हैं वो, और श्वेता शर्मा। हाँ श्वेता, आप अपने अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा वहां से। हेलो। हाँ जी, 2 साल पहले मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस हुआ था। जब से हम बैंगलोर आए थे वो बार बार बीमार होता था और उसको एलर्जी का इशू हो गया था। जब देखो तब वो स्कूल में अगर कुछ होगा या पड़ोस में कुछ होगा,
सबसे पहले थोड़ा भी ठंडा लग जाएगा तो उसको बुखार आ जाता था, एंटी एलर्जी देना पड़ता था, छींक चालू हो जाती थी उसको। जब उसको ब्रोंकाइटिस हुआ तब पापा ने सजेस्ट किया कि आप न्यूट्रलाइट किड्स च्यूएबल और विटामिन सी कंटिन्यू कीजिए 1 साल तक, और 2-3 महीनों के बाद ही मुझे डिफरेंस दिख रहा था उसका। उसके बाद से 2 साल हो गए हैं, मैं बंद ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब इतना फेथ हो गया है कि वो 2 साल से ना तो उसको कुछ बीमारी हुई है, बच्चों को यहाँ पे हो जाता है, बहुत कुछ बीमार होते रहते हैं यहाँ पे, यहाँ का सीजन ऐसा है। बट टचवुड उसको मुझे बहुत ही रिमार्केबल डिफरेंस दिखता है, तो थैंक्स टू न्यूट्रलाइट। हेलो। शेयर अब मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा दोस्तों, और मीटिंग को खत्म करेंगे अपन लोग। मेरा अनुभव ये है कि मैं तो शुरू से ही इस बिजनेस में हूँ, और हमारा जो बच्चा हुआ था वो 7 महीने का हो गया था। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और बहुत छोटा सा था, हम लोग को ऐसा जब वो पैदा हुआ था तो वो हमने भगवान आंखें नहीं खुल रही थी, उसकी सब बातें थी। फिर हमने बहुत इलाज करवाया, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये न्यूट्रलाइट का कितना पावर है, कितना महत्व है। जब मैंने अपने बच्चे को जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे न्यूट्रलाइट पे लेके आया, मैं 2 साल से ही लेके आ गया था उसको न्यूट्रलाइट पे, और लेते लेते आज उसकी हाइट 5 फीट 10 इंच है। और मैं आपको सबसे जो वंडरफुल चीज बताने वाला हूँ कि एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हुआ हो, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने IIT को अपना ब्रेक किया, और आज वो NIT कॉलेज भोपाल में पढ़ रहा है। और आप मानोगे नहीं कि मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि आप कोचिंग में, आप बड़ी बड़ी कोचिंग में लाखों रुपए देके अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके दिमाग के स्तर को बढ़ाने के लिए आप क्या लेते हो, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोचिंगें बता तो सकती हैं, लेकिन बच्चे की जो क्रैप्सिंग होगी, जो आपका दिमाग में वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो याद रख पाएगा, वो उस चीज को अडॉप्ट कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को क्या न्यूट्रिशन दिए। तो मैं भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ, और हमारे बच्चे भी आज MA में भी हैं। तो दोस्तों, और कोई टेस्टिमोनियल यदि बताना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, अन्यथा अपन। हाँ सर यस सर हाँ अनम्यूट करिए। हाँ चौबे जी बताएं। चौबे जी हाँ नमस्कार दोस्तों, और हमारा तो बहुत ही बढ़िया अनुभव है, क्योंकि हमारे बच्चे तो बिल्कुल न्यूट्रलाइट में ही ब्रांड हैं और शुरू से यूज करा है। थोड़ा सा मैं यहाँ 2 बच्चे हैं और ये खुद थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर हमारे साले हैं नवीन नायक, उनकी बेटी है, और कहने ये थोड़ा बताएगी। हेलो एवरीवन, आई एम पलक and I'm 12 years old and I'm in 8th grade, and right now I'm taking Kids Tubal, Kids Drink and Yummies and हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ so right now I'm taking Kids Tubal, Yummies and Kids Chocolate Drink, and that really helped me in improving myself. Thank you very much. Okay. Hello everyone, I am Priyamvada. I am 19 and currently studying philosophy at Miranda House. I was born with extreme protein and calcium deficiency, but I am quite grateful that my parents found Amway right after I was born. और मेरे पैदा होने के बाद ही मैंने न्यूट्रलाइट लेना शुरू कर दिया। 4 साल की उम्र से किड्स च्यूएबल, 2 साल की उम्र से न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर, और उसके बाद से किड्स ड्रिंक। And I have to say, whatever I am today is because of Nutrilite Kids, and after the adult range I started taking after turning 12. And apart from that, one thing I'd like to add is the reason behind craving junk food is deficiency, and I am पर्सनली एन एविडेंस ऑफ इट कि जब मैंने मुझे क्रेविंग हुई किसी भी चीज़ की, ये मैंने बचपन से करना सीखा है, तो आई जस्ट पॉप अ टैबलेट ऑफ न्यूट्रलाइट मल्टीविटामिन और जस्ट हैव चॉकलेट ड्रिंक शेक, एंड इट रियली हेल्प्स। लाइक आपको, आपके अगर बच्चे को मीठा खाने का या जंक खाने का मन कर रहा है, वो किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से कर रहा है, तो I suggest you introduce them with
the amazing range that Kids Nutralite is and see the difference in them. And right now I am taking the entire adult range, and trust me, I have survived the Delhi pollution very smoothly just because of Nutralite. So good luck and Great, thank you very much. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और है हमारे आर.के. झारिया जी, जबलपुर से हैं, तो मिस्टर आर.के. झारिया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग झारिया जी। हमारे मैडम कुछ बताएंगे न्यूट्रलाइट के एक्सपीरियंस। जी जी, बताइए बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारदा राजेश झाड़िया है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब 30 साल की थी तब मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी। उस समय इतनी तकलीफ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं और उन्होंने सारी जगह मेरा इलाज कराया मगर मुझे आराम नहीं मिला। फिर थैंक गॉड मुझे फिर न्यूट्रीलाइट मिला, उससे मैंने ग्लूकोजामाइन और उस समय बोन्स हेल्थ भी आता था और कैलमेट भी आता था। इसे मैंने रेगुलर 6 महीने यूज़ किया और उसकी बदौलत मैं आज अपने पैरों पे खड़े हो पा रही हूँ और 5 से 6 किलोमीटर आराम से पैदल चल लेती हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड, जोरदार तालियां दोस्तों। एनीबडी हियर, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो तो अपने पास 1 मिनट का टाइम है और इसके बाद अर्जुन बात करना चाह रहे हैं। नहीं, कमल आपका हो चुका है। कौन बात करना चाह रहे हैं? कमल आपका हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, अगली मीटिंग में आपको मैं लेके आऊंगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन मयंक का चन हुआ है। मयंक बोलिए, मयंक का 2 बच्चों का। हाँ मयंक कहाँ पे है? 1 मिनट, मयंक जी बोलिए। तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो न्यूट्रलाइट मेरी वाइफ ने लिया था और इसके बाद बहुत अच्छा, उनको काफी अच्छा ग्रोथ हुआ और अभी 25 बच्चों की क्लासेस में हमेशा आनम का जो पोयम याद करता है तो हमेशा फर्स्ट डेज में आनम याद कर लेता है इसको। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो ये मेरा बेटा है, इसके बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं यूट्यूब पे और इसने बहुत सारे इसमें बताया हुआ है। तो ये अपने किड्स ड्रिंक है, किड्स च्यूएबल है, कैल्शियम है और आयरन सारे प्रोडक्ट ले रहा है रेगुलर और उसको उठा के एक दिन में 2 कैल्शियम, कभी 2 विटामिन, कभी 3 विटामिन। मैं परेशान हो जाता हूँ कि अब मत खाओ इतना ज्यादा। तो बहुत अच्छा एक्टिव बहुत है, बस मेमोरी बड़ी शार्प है और मतलब सारे क्लास के बच्चे पूछते हैं कि एक दिन में पोएम कैसे याद करता है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा है। तो न्यूट्रलाइट के कारण दोनों बच्चे हमारे बहुत हेल्दी हैं और बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प हैं। सो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मयंक भाई। दोस्तों बहुत अच्छा लगा सबके एक्सपीरियंस जान के और सबने अपने बच्चों को दिया है। दोस्तों आज मैं उन लोगों से यही बात करूंगा जो इस मीटिंग को देख रहे हैं या जो नहीं देख पाए बाद में देखेंगे, तो मैं सबसे एक ही बात बोलूंगा, यदि वाकई आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यदि अपने बच्चों से प्यार करते हैं और आज जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो सिम्टम्स यदि आपके बच्चों में है, आपके बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं, आपके बच्चे बहुत उपद्रवी हैं, आपके बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बातूनी है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार बच्चों की किड्स रेंज जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे मिलिएगा और न्यूट्रलाइट की किड्स रेंज उनको जरूर दीजिएगा। आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बच्चे मट्टी खाते हैं, बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, ये जो सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए थे, उन सिम्टम्स में यदि एक आध भी सिम्टम्स है तो आपको एक बार जिस व्यक्ति ने बुलाया उससे किड्स रेंज के बारे में नॉलेज लें और वो लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारी ये मीटिंग खत्म होती है, कुछ अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट बताना चाहूंगा। गुरुवार को बहुत जबरदस्त बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा, जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए हमारे एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर रामकृष्ण एंड नीलम चौबे और बैकअप में डायमंड है और वो गाजियाबाद से हैं मिस्टर आशीष गर्ग। बहुत बड़ी यूज उनकी पोटेंशियल, मैंने बहुत पुराने डायमंड है वो, उनके नीचे एक डबल डायमंड है, एक फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड है। ऐसे शख्स आपको टीचिंग, स्पेशल टीचिंग देने आएंगे गुरुवार के दिन, तो आप अभी से तैयारी करिए गुरुवार की और अपने लोगों को बुलाइए। दोस्त आज बहुत अच्छा लगा आज की नॉलेज को। आज ये जो लिंक है, आज यूट्यूब की जो लिंक है ये 24 घंटे तक ओपन रहेगी, तो जो आपके लोग नहीं देख पाए हैं उनको आप फोन लगा के बताइए, वो देखें। ठीक है दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, गुड डायमंड।